Praise the Lord. बड़ा अच्छा है हम लोग परमेश्वर का आभार उपस्थिति में बैठे हुए हैं। Praise the Lord. अब महसूस कर रहे हैं परमेश्वर को उपस्थिति और प्रभु। Praise the Lord. महसूस हो चाहे नहीं हो, परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर क्या उपस्थित है। अब मैं इस बात को फील कर रहा हूँ इन माय स्पिरिट, मेरी आत्मा में परमेश्वर एक विशेष सभा को लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? एक विशेष सभा को लेने जा रहा है। हम जैसे कि हम लोग बहुत पुराने लोग भी हैं, हमसे पुराना मैं हूँ देना, और एकदम नए लोग भी हैं देगा ना, जैसे कि आप एकदम नए हो गए, कुछ थोड़े से पुराने हैं जैसे कि ये थोड़ी सी पुरानी है, कुछ लोग बीच में है जैसे कि आप बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो परमेश्वर सबसे बात करेगा सदैव, जैसे कि वैसे पुराने लोगों से बात करेगा, सबसे बात करेगा। लेकिन आज ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर सभा के दौरान कुछ सवाल को पूछ देगा, कुछ सवालों क्या कर देगा, पूछ देगा। मतलब वैसे सवाल होंगे जिसका जवाब आप पब्लिकली देना नहीं चाहते, लेकिन जब परमेश्वर सवाल पूछेगा तो उसका जवाब बेहिचक देना है। कैसे देना है? बेहिचक देना है, क्योंकि हमसे जब परमेश्वर तो सब जानता है ना, लेकिन अगर पूछ रहा है इसका मतलब वो कन्फेस कराता है। क्या कराता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूछेगा ही, मैं उसको एक तरह से लेके चल रहा हूँ। जब अंगीकार कर देना परमेश्वर के सामने, उसी के आधार पे वो कार्य करता है। अंगीकार करने का मतलब हम प्रभु के सामने अगर हम कुछ बोल देते हैं, है ना, इस बात याद रखिए। मनुष्य के सामने हम कुछ बोल देंगे कि मैं तो तुम्हारे ये करूंगा वो कर दूंगा, अब बात है वाकई बोलेगा क्या कि तुमने मुझसे वादा किया, हम बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ले लिया, तू कुछ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर बोलता है तुम जब मेरे सामने बोलना, थोड़ा बोलना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रार्थना करना, बड़ा संभल के बोलना। अब बाद में ये मत कहना मैं मजाक कर रहा था। परमेश्वर के सामने मजाक नहीं चलता है, मजाक नहीं चलता है कि मजाक से हम बोल दिए प्रभु आप तो सीरियसली ले लिए, मजाक नहीं चलता है। परमेश्वर के सामने हंसी मजाक नहीं चलता, वो इस तरह से उसका व्यवहार नहीं है। हम लोग आपस में कर लेते हैं, है ना, झूठ बोल देते हैं या फिर बोल के हम मुकर जाते हैं। परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम अपनी बातों के कारण, तुम अपनी बातों के कारण दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। हम जैसा बोलते हैं और हम जैसा कार्य करते हैं उसी के आधार पर परमेश्वर हमको दोषी ठहरा देगा या निर्दोष ठहरा देगा। वो बात की वजह से हम ठहर जाएंगे। इसलिए अगर परमेश्वर सवाल पूछे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना सभा कैसे जाने वाली है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ठीक है, बस मैं इतना जान रहा हूँ प्रभु का बाहर उपस्थिति से मैं ढपा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ, भरा हुआ हूँ। तो परमेश्वर जब पूछेगा तो बोलना है, और कुछ भी आप बोलते तो याद रखिए प्रभु के सामने बोले। किसके सामने बोले? परमेश्वर के सामने। बाइबल में जगह लिखा हुआ है, भाई तुमसे सच सच कहता हूँ न्याय के दिन, क्या के दिन? न्याय के दिन, डे ऑफ जजमेंट। है ना, आप लोग को सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब कॉलेज में या स्कूल में थे, किस दिन सबसे ज्यादा डर लगता था? जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता था। तो सुबह उठ गए, परमेश्वर याद आ गया, प्रभु कहाँ है आप, किसी भी तरह से पास करा दीजिए, ठीक है ना। बस दिन डर लगता था कि मैं फेल हो गई तो डर लगता है, ठीक है। अब कौन डरता है? मालूम, जो अच्छा से नहीं तैयारी किया था, नहीं लिखा, सोचता है हम फेल हो गए तो प्रभु कैसे भी करके बस 30 नंबर हमको दे दो। वैसे प्रार्थना करते गए कि स्कूल की ओर, बचा लो प्रभु बचा लो। जो लोग नहीं तैयारी करते वही लोग करते। मैं अक्सर ऐसी प्रार्थना करता था छोटे, पर बचा लो प्रभु। एग्जाम के दिन चलो भाई लिख ले हंसी खुशी, ठीक है ना। एग्जाम के बाद छुट्टी मिलता है, पूरा एंजॉय के। जिस दिन रिजल्ट आने वाला, सिट्टी पिट्टी गुम, मैं फेल हो गया तो मैं फेल हो गया तो उस दिन परमेश्वर याद आ जाता था कि प्रभु बस बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। अपराधा करने का तो अक्कल था नहीं, हे पिता हमारे पर नाम मरीम सिखा दिया गया था, तो उसी को बस तोता जैसे बोलते जाते थे, जो कि नहीं करना था, पर नाम मरियम बोला, ठीक है ना। बर हे पिता हमारे
है कि नहीं? ये प्रभु ऐसा नहीं बोला है कि यही प्रार्थना है, असल में है हमारे प्रार्थना करने का स्टाइल है, वो प्रेयर नहीं है। समझ है ना? यीशु मसीह से चेला लोग बोला कि हमें प्रार्थना करना सीख रहा, तो यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि यही प्रार्थना है इसको करो, बोला इस तरह से करो, स्टाइल दिया। और यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में क्या बोले? जब चेला लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं जाग पाए तो क्या बोला? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी में नहीं जाग सके? तब दो हिंदी में बड़ा आसान हो जाता है, एक घड़ी में 1 सेकेंड, प्रभु हम तो जागे, बड़े थैंक यू जीसस। इंग्लिश में बोलता है 1 घंटा, कितना बोलता है? 1 घंटा। 1 घंटा आप लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा। अब उसका मतलब नहीं खाने के पहले 1 घंटे की प्रार्थना, ठीक है? खाना लाया गया, बोला जाएगा ब्रीता को, चलो प्रभु का धन्यवाद करो, हे परमेश्वर तू महान, ऐसा तूने अन्न उगाया, पृथ्वी बनाया था, फिर तूने बीज छीटा, फिर बीज उगाए से फिर कटनी हुई प्रभु, फिर इतना होकर धान कुटा गया प्रभु, फिर चावल लाए गए, तब जाके हम ये खा रहे हैं। बोलते बोलते चावल ठंडा हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा, सब भूख से बेहोश हो जाएंगे। प्रभु ये ने बोला यही प्रार्थना है, इसी को तुता जैसे करो, तुता जैसे करो, है कि नहीं? अब बड़े वाली प्रार्थना तो प्रभु सिखलाए नहीं, तो अभिवादन है ना, अभिवादन है। देखना अभिवादन, अब लोग क्या बोलते हैं? स्वर्गदूत आया, एक कैथोलिक बहन बोल रही थी, स्वर्ग पता है स्वर्गदूत ना से मरियम के सामने झुका था। अच्छा, और किसी के सामने नहीं झुका, ठीक है, मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया, ऐसा बात है? कहे प्रणाम कर रहा था, उस बात को तो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि वो मरियम को नहीं देख रहा था, देख रहा था कि अनुग्रह हुआ इसके ऊपर, कि यीशु मसीह आने वाला है, इसीलिए प्रणाम कर रहा था। प्रणाम मरियम, है कि नहीं? मैंने बोलता ना अभिवादन करता उसका इस तरह से, तो उसका अभिवादन को मिला के उसके बाद में वो इलिसिबा जो भी मिली थी उसका मिला के तो प्रार्थना बना के प्रणाम मरियम चला दिया। कहाँ है प्रणाम मरियम? अभिवादन है, उसका प्रार्थना कर रहा है, मरियम से प्रार्थना नहीं करता है। देखिए बोलता है मरियम बड़ी है यीशु मसीह से, तो अगर मरियम नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं आता, ठीक है ना? अजय बतलाइए, ठीक है ना? समझिए कि भाई हूं, मेरा एक बेटा है, ठीक है ना? एक हवाई जहाज में बना, आविष्कार किया, हम आविष्कार किया ना हवाई जहाज को, हम बना दिए, ठीक है ना? और उसके बाद अपना बेटा को बोले इस हवाई जहाज में बैठो, जाओ उस देश में जाओ। मेरा बेटा बैठा हवाई जहाज लेके, तो जाके दूसरा देश में लैंड किया, उतरा, तो लोग अब उसको नहीं देख के बोले ये हवाई जहाज कितना महान है, ये हवाई जहाज कितना महान है, जो कि उसको लाया, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता। अरे तो बेटा क्या बोलेगा? मेरा बाप नहीं होता तो हवाई जहाज नहीं होता, तो हम लोग दोनों मिलकर बनाए इसको। परमेश्वर क्या बोला? अब हम मिलकर मनुष्य को बनाए। अब बोलेगा मरियम को कहां से बनाए? अरे मनुष्य को बनाए ना, मनुष्य में से आई है मरियम, अरे बासबान से नहीं आई है, स्वर्ग से नहीं आई है। अब परमेश्वर आदम को बनाया, आदम का पसली में से हड्डी निकाला ना, तो उसमें से हेबा को बनाया ना, है कि नहीं? भाई हड्डी से हेबा को बनाया, तो मरियम तो आदम ही के अंदर थी, तो परमेश्वर तो मरियम को इसमें बना दिया था। हम लोग कहां से आए? आसमान से टपके है क्या? जंगल में मिला है क्या? ठीक है ना? हम लोग सब तो आदम से आए हैं, हेबा से आए हैं, इसलिए तो बोलते जब कोई क्रोधित होता है ऐसे बता आदम जात है ना, आदम के औलादो है, हम सब आदम के बच्चे, हमारा वो खुदा है ना, हमारा बाप है, मैंने देव वाला बाप वो है। दो मरियम का आराधना नहीं करना है, मरियम से प्रार्थना नहीं करना है। अब बोलेंगे अगर नहीं करेंगे सोसाइटी से निकला देगा, तो करिए करिए, फिर जब स्वर्ग चल जाएंगे तो मरियम से मार खाइएगा। यही था जो तुम लोग से प्रार्थना कर रहा था, मुझको ग्रहण करने के वजह से हाथ हो गया, लेकिन मैं महल नहीं दे सकता हूँ, झोपड़ी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ही से ज्यादा प्रार्थना कर रहा था। मरियम आज देगी झोपड़ी जाता, प्रार्थना करने बोले थे, प्रार्थना करने बोले थे। भद्र बात समझ रहे हैं ना? तो दाग आराधना करना है, यीशु मसीह का आराधना करना है, पवित्र आत्मा का आराधना करना है, इसके अलावा किसी का भी आराधना नहीं करना, वर्शिप नहीं करना। लॉर्ड भाई ये रोजरी वाला हो भाई, ये सब नहीं, बाइबल को लेकर चुबा करते नहीं रहना है। अरे वचन से प्यार करिए ना, बाइबल को लेकर एकदम चुबा करने से थोड़ा ना होता
ठीक है ना, पवित्र सुसमाचार पूरा ऐसा बना दिया, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो पवित्र हो जाएंगे ना। वचन को सुनो और चलो। यीशु मसीह बोला वचन पर तुम चलते हो धन्य। यीशु मसीह क्या बोला, बाद में सच सच का तो न्याय के दिन, मतलब एक जजमेंट का दिन आने वाला है, एक फाइनल जजमेंट का दिन आने वाला, क्योंकि बाइबल बोल रहा है, बाइबल बोल रहा है न्याय के दिन मनुष्य को हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। मतलब देखिए, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं ना कि कई बार हम लोग प्रभु से वादा करते हैं, भूल देते हैं, जाते हैं, तोड़ देते हैं, चल जाती धोते, सोचते हैं प्रभु तो नहीं देख रहा। प्रभु सब देखता है, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, लेकिन जजमेंट में वो एकदम जजमेंट कर देगा। वो छोड़ दिया हम लोग को, आदम हेवा को छोड़ दिया ना, चॉइस से तुम्हारा, क्या खाते हैं? जीवन का पेड़ का फल या भला और बुरा का ज्ञान जो देता है, उस पेड़ का तुम फल खाते हो। तो आदम क्या को चुना और हेवा क्या को चुना? भला और बुरा का ज्ञान जो देता है उस पेड़ का फल को खाया, इसलिए मृत्यु है। तो प्रभु निकाल दिया बाहर। क्यों बाहर निकाल दिया मालूम? कि बाहर इसलिए निकाल दिया, इसलिए नहीं निकाल दिया क्योंकि वो बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, वो क्रोधी परमेश्वर है, सन है। क्योंकि देखिए, वो न्याय है, सबसे बड़ा बात, वो प्रेमी परमेश्वर है। अब मैं प्रेम की वजह से निकाला। अगर उस दशा में जीवन का पेड़ का फल खा लेता आदम हेवा, तो वो अमर हो जाता। क्या हो जाता? बाबा अमरता। अमरता उसी से आएगा, ऐसे अमरता नहीं मिलेगा। अमरता समझते हैं ना, अनंत काल तक जीवित रहना। भले ऐसा नहीं अनंत काल तक बुढ़ा होकर जिंदा है, वैसा नहीं, एकदम है। अगर वो दशा में वो लोग खा लेता तो डीएनए में अमरता आ जाता। तो हम लोग जब जन्म लेते हम लोग भी अमर रहते है कि नहीं? कितना अच्छा ना, कोई मरते ही नहीं, लेकिन पाप की दशा में पृथ्वी पूरा बुराई से भरा रहता। इसलिए परमेश्वर वैसा हमारी स्थिति ना हो, इसलिए बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और हमें बचाने के लिए, हमें वापस लाने के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य किताब में, जो जय पाए परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में है फल खाने को देगा। ठीक है ना? जीवन का पेड़ पृथ्वी के नीचे भी है, अदन की वाटिका को छिपाया है। जब यीशु मसीह आएगा तो उसका बाहर निकालेगा। अदन की वाटिका कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। कोई नहीं जा सकता है, लेकिन वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है। सब तरफ आग है ना, नीचे आग है, पृथ्वी नीचे आग है, मालूम है कि नहीं? पढ़े है ना जियोग्राफी, आग है एकदम, अब बीच में खाली स्थान है। पृथ्वी का बहुत सारा परत है ना, बहुत सारा परत है कि नहीं? जल भी है, आग भी है, एक जगह खाली जगह है। उधर हेल भी है, नरक भी है, और क्या है? अदर की वाटिका भी है। स्वर्गलोक, पैराडाइज कहाँ है? पैराडाइज कहाँ है? स्वर्गलोक कहाँ है? पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर। कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। स्वर्ग ऊपर में, और स्वर्ग किधर है? कहीं एकदम वहां है, न वहां है। किधर है स्वर्ग? किधर है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ है? बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर में। कहाँ है? ऊपर में चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, अचानक से टकरा देंगे, अरे ये तो स्वर्ग का दरवाजा है। स्वर्ग कहाँ है? अब ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग सब तरफ स्वर्ग है, अरे बड़ा सा मेन होल है, मेन होल को खोल के हम लोग घुस रहे हैं स्वर्ग में, ऐसे है क्या? दरवाजा होता है ना भाई, कहीं स्वर्ग का सीमा शुरू हो, कहीं तो खत्म होगा ना। सब तरफ स्वर्ग, तो स्वर्ग कैसे जाएगा आदमी तक? कोई दरवाजा है फर्श में जिसको खोलेगा स्वर्ग तरह मंदिर चले जाएंगे। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग उत्तर दिशा की ओर, बाइबल में जो लिखा हुआ है कि उत्तर दिशा पर विराजने वाले। तो परमेश्वर उत्तर दिशा में है। किधर? उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा। उसका मतलब नहीं कि उत्तर दिशा को मुंह करके प्रार्थना करना है। तब तो आप लोग इधर उत्तर दिशा, उधर आप लोग करिएगा प्रार्थना, हम भी ऐसे होंगे करेंगे, सब ऐसे ही करेगा। उत्तर दिशा की ओर है। और देखिए, जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी अब साइंटिफिक बता रहे, साइंटिस्ट लोग भी बतलाया है, नासा बतलाया, जो गैलेक्सी है
गैलेक्सी समझते ना, ब्रह्मांड में जो जितने भी तारे हैं, स्टार है, ठीक है ना, सब तरफ भरा हुआ है ग्रह सब। सिर्फ एक दिशा में कुछ नहीं है, उत्तर तरफ कुछ नहीं है, कोई ग्रह नहीं, कोई स्टार विस्टार कुछ नहीं, कुछ है ये नहीं उधर, खाली है पूरा। ये क्या बोलता है कि वो बिल्कुल खाली है। अय्यूब इसके बारे में लिखता है किस तरह से, तो बर्ड है, किसे बर्ड है, हाँ वो बर्ड है, उसके बारे में कि मतलब तो इस तरह से आकाश को करता है उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा तरफ ना कुछ नहीं, क्योंकि वह हेवन का रास्ता है, स्वर्ग से पृथ्वी आने जाने का वो क्या है, रास्ता है। तो रास्ता में हटाएगा ना, इसलिए वो नहीं रहता, वो अगल बगल है, मगर एक जगह ऐसा है ना जहां कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट लोग भी बोलता है, वो जो फोटो खींचा है। इसका मतलब क्या है, बाइबल में जो लिखा हुआ है वह सच है, ये प्रमाणित है। भय के लिए मैंने साइंस भी प्रमाणित करता है कि बाइबल में जो लिखा है सच है। हमको स्टोरी को पढ़ने को नहीं आए कि एक बार की बात है, एक आदमी था, है ना, वो अकेला ही था पृथ्वी पर, उसका नाम आदम था, और एक औरत थी, वो अकेली थी पृथ्वी पर, ठीक है ना, उसका नाम हेबा था। फिर कोई नहीं मिला तो विवाह हो गया, फिर पृथ्वी में भर गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक कीड़ा निकला फिर वो बड़ा कीड़ा बन गया, है ना, उसके बाद में फिर वो ये बन गया, फिर वो बंदर बन गया, बंदर की पूंछ गायब हो गए, फिर वो और आगे बढ़ता चला गया, फिर हम लोग आए। हम बंदर से आए क्या? नहीं, हम बंदर से आए नहीं, हम लोग कीड़ा से बने नहीं। ऐसा नहीं कि मछली बाहर निकला मगरमच्छ बन गया, ठीक है, मगरमच्छ आगे बढ़ा फिर हाथी बन गया, फिर हाथी को खाना नहीं मिला तो बंदर बन गया, फिर बंदर को और खाना नहीं मिला तो पूंछ गायब हो गया, फिर अपने आप के एडवांस किया, फिर हम लोग बैठे वैसे थोड़ा ना। बचपन से तो हम लोग गलत शिक्षा दे जा रहा है। मैं भी सोचता था बंदर से हम लोग कैसे बन गया, आदमी पूंछ कैसे गायब हो गया हमारी। बंदर बंदर मनुष्य का विकार ये वैसा ऐसे से थोड़ा ना, है ना, बेस तरह से बंदर से हम लोग नहीं बने हैं। हम लोग को परमेश्वर बनाया और उसके बाद में जीवन का पेड़ से तो अलग कर दिया गया। फल हम लोग अभी तक खाने नहीं मिला, लेकिन खाना है कि नहीं? हाँ खाना है, एकदम खाना है, ठीक है ना। दो किसको खाने को मिलेगा? बोलता है जो जय पाएगा, जो संसार पर जय पाएगा, ठीक है ना। हम प्रकाश तो बाकी को थोड़ा सा देख लेते। प्रकाश से बाकी 22 का 14 थोड़ा देर के देखते। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब इधर सुनिए, इधर देखिए बस, ठीक है। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कौन सा वस्त्र को धोने बोल रहा है? अपने आत्मा। और वस्त्र बाहर पहनते के अंदर पहनते हैं। सुबह सुबह वस्त्र खा के आए हैं क्या? बोले कि मेरी जल्दी खाए वस्त्र को, तो क्या वस्त्र खा रही है? चौमिन। तो भैया क्या वस्त्र खा रही है? मैगी। यही तो नहीं खा के आए आप लोग। तो वस्त्र को आप अंदर पहनते हैं, मतलब कि वस्त्र को आप खाते हैं कि वस्त्र को बाहर पहनते हैं? अभी वस्त्र आप पहने हैं, कपड़े पहने, बाहर पहने, खाना अंदर खाए ना, है ना। तो वस्त्र बाहर पहनते हैं, तो आत्मा तो अंदर है ना, तो वस्त्र कैसे हो गया? आत्मा तो अंदर, तो वस्त्र क्या है? आपका वस्त्र क्या है? ईश्वर से देह धारण किया ना, मैंने देह को ओढ़ का है ना, मैंने देह में नहीं था, उस स्वर्गीय देह में था ना, उसका अपना देह है परमेश्वर का, बहुत रहस्य है। तो पहन लिया, आ गया कि देखो मैं ऐसा हूं, ठीक है, मैं ऐसा हूं, वैसा मैं ऐसे दिखलाई दे रहा हूं, और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो धन्य जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मतलब जो अपना देह को धोता है, जो अपना जीवन को क्या कर देता। हमारे आत्मा को पहनाया गया है, ये देह पहनाया गया ना, जिसे ब्लड है। बाइबल में क्या लिखता है? जब ये तंबू गिराया जाएगा, तंबू गिराया जाएगा, तंबू गिरते हुए देखें कि नहीं तंबू को? अरे वो डेथ हो गया, चलो रे मिट्टी देना, अरे वो डेथ हो गया, चलो रे मिट्टी देना। बहुत सारा लोग लेके चलता है और फिर जला देता है, बहुत सारा लोग रख देता है, चिल कब्बा लोग आगे खा जाता है। लेकिन आत्मा को चिल कब्बा खाता है के? आत्मा खा रहा है, कहां नोच रहा है? आत्मा नोच रहे हैं। आत्मा को गाड़ने देता है, चलो भाई मर गया, RIP हो गया है, आत्मा को गाड़ने, देह को गाड़ते हैं ना। ये देह के अंदर हमारी एक आत्मा है,
हमारी आत्मा कहाँ रह रही है? देह में। तो धन्य जो अपना वस्त्र धो लेता है, मतलब जो अपनी जिंदगी को एकदम धो देता है, प्रभु के लहू से धो देता है। बोलता है कि हम अपने आप को शरीर आत्मा की सब मलिनता शुद्ध करें, है जबकि हमें ऐसे बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली है। हम अपने आप को शरीर आत्मा की सब मलिनता शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते पवित्रता को सिद्ध करें। बर्फ अंदर से भी हमको साफ होना है, बाहर से भी साफ होना। जब इस तरह से हम साफ होंगे, अब वस्त्र को धोने कैसे हम लोग वस्त्र धुलाई होता है? वस्त्र को टांग दिया, वस्त्र धुलाई होता है। अब लोग नहाने जाते हैं और बाथरूम के अंदर जाते, साबर भी नहीं खोलते, पानी भी नहीं ढिलाते, कुछ नहीं है। अभी बाहर निकल के बोलते हम तो नहा लिए, ऐसा होता है क्या? पानी डालते, साबुन लगाते, रगड़ते, अपने आप को पूरा साफ करते, तब ना बोलते हम नहाए। जानवर लोग भी जाके पूरा रगड़ता है अपने आप को, ऐसे ना किनारे में खड़ा हो सोचता है कि हम नहा लिए, थोड़ी ना होता है। तो बाइबल बोलता है वचन रूपी जल के दान से अपने आप को शुद्ध करो और क्या करो? पवित्र करो। तो वचन रूपी जल, ये वर्ड मतलब जल परमेश्वर के वचन को दिखलाता है ना। तो जितना ज्यादा वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, जितना ज्यादा वचन के आधार पर हम बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम शुद्ध होते जाएंगे। वचन शुद्ध करता है। यीशु मसीह बोला तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, है ना। तो यीशु मसीह अब बोलेंगे हाँ, तो हम तो वचन सुनते हैं तो हम तो शुद्ध है, क्योंकि यीशु मसीह यही बोला। तो यीशु मसीह क्या बोला? जो मैं कह रहा हूँ खाली सुनो, केवल सुनो बैठ गए। तो मेन लाइन चर्च में भी तो सुनता है, कहाँ शुद्ध होता है? सुनो मतलब चलो, सुनो मतलब चलो, मतलब प्रैक्टिकल करो। और जो जितना प्रैक्टिकल करता है ना, जितना उसका व्यवहार में लाता है, वो उतना शुद्ध होता है। और जो शुद्ध हो जाता है ना, उसे बढ़ जाता है। तो यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? धन्य जिनका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेगा। किसको देखेगा? परमेश्वर को। अब परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते हैं। प्रभु बोलेगा हो कितना प्यार करता हमसे, तो कब से हमको देखना चाह रहा है। खाली बोलने से नहीं होता ना। जब हम देंगे, शुद्ध होंगे, तो परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को जब हम देखेंगे तो प्रभु क्या को दिखलाएगा? देखो जीवन का पेड़ है, इसका फल मैं तुम्हें क्या करूंगा? खाने के लिए दूंगा। वो देगा। छिपा दिया ना, हमारी आंखों से क्या कर दिया है? छिपा दिया है। तो धन्य है जो अपना वस्त्र धो लेता है। कैसे धोएंगे? वचन के द्वारा। बाइबल पढ़ते हैं हर दिन, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अच्छा, कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, कैसा होगा बॉडी? और संडे मीट भात, हम क्रिश्चियन है, देखना कल मंडे नहीं खाएंगे, सोमवार ही है क्या? ठीक है ना, नहीं खाना है ना, नहीं खाएंगे, सप्ताह में बस एक ही दिन खाएंगे, कैसा रहेगा बॉडी? वीक हो जाएगा। फिर पानी चढ़ेगा, खून चढ़ेगा, सब चढ़ेगा उसके बाद में। फिर है कि नहीं? आप फिर ठीक से नहीं खाएंगे तो एक दिन कोई आपको चढ़ा के ले जाएगा, घड़े में चढ़ा के, फिर गड्ढा खोद के क्या करेगा? डाल देगा, कि आप तो कमजोर होते होते खत्म हो गए। तो हर दिन वचन को क्या करना है? खाना है। उसका मतलब हर दिन बाइबल की एक पेज को फाड़ दी है और हमको खा जाना है। जिसको अरे टीचर आ गया, क्या है? कुछ नहीं, हम चीट नहीं कर रहे थे। प्रभु मनुष्य के रोटी से नहीं जीता, हर वचन से जो परमेश्वर मुख से निकलता जीवित रहेगा। इसमें हर दिन एक वचन को फाड़ के हम खा रहे बाइबल से। ऐसा हर दिन बाइबल पढ़िए, उसके आधार पर चलिए, तो हम शुद्ध होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? शुद्ध होते चले जाएंगे। जानते हैं? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। KFC का नाम सुने हैं ना? KFC का चिकन खाया है? कैसे लगता? बहुत टेस्टी ना, मैं भी खाया हूँ। बहुत महंगा देता है, लेकिन ब्रांडेड है ना, ब्रांड का दाम भी रहता है। ब्रांड यानी महंगा, ब्रांड यानी क्वालिटी, ब्रांड यानी कि लो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। अपना ब्रांड है। ब्रांड मैंने सीक्रेट रेसिपी, ठीक है ना। अब ये सोचिए कि रोजबेरी, ठीक है ना, मैं गया KFC यार, एकदम अच्छा से चिकन पैक करा के लाया, ठीक है ना, एकदम अच्छा चिकन पैक करा के लाया। बड़े एक ऐसा बर्तन में मैं उसको रख दिया जो बाहर से एकदम साफ है,
एकदम साफ है, उसमें मैंने चिकन को रखा है, अब मैं आपको दे रहा हूं, आप खाइएगा कि नहीं? लेकिन वो बर्तन जिसमें मैं चिकन को रखा हूं बाहर से बहुत साफ है, अंदर से एकदम गंदा है, लेकिन उसमें मैंने अच्छा चिकन रखा है, खाएंगे कि नहीं? अरे KFC का चिकन है भाई। मैं इस ब्रांड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, दे ना, ऐसा नहीं KFC वाला सुन के हमारा ब्रांड के बारे में क्या बोल रहा है, दे ना, क्या नहीं खाइएगा? चिकन तो अच्छा है, बर्तन भी अच्छा है बाहर से, वजह क्या है, क्यों नहीं खाइएगा? चिकन अंदर मैटर करता है। हाँ, अंदर में मैटर करता है ना, तो अच्छा ये करिए, ठीक है, जिस होता है ना, देखे ना मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड, अब मैं भेड़ से गया चिकन बैक करा के लाया, ठीक है ना, चलिए इस बार मैकडोनल्ड का लाया हूँ, ठीक है ना, दूसरा ब्रांड जाता है, ब्रांड हम लोग चलते हैं, एकदम बहुत अच्छा बर्गर पिज्जा, एक ऐसा बर्तन में लाया क्योंकि आप बहुत जंगल में है, तो जो बर्तन में ला रहा हूँ सब बंद करके, वो अंदर से एकदम साफ है, लेकिन कहीं कुछ उसको नदी नाला पहाड़ पर्वत से पार के ला तो सब तरफ कीचड़ बीचड़ लग गया, सब बाहर लगा, वह उसको खोला हूँ, अब आप खा सकते हैं, अंदर एकदम साफ है। भूख लगेगा तो खा लेंगे। अच्छा क्यों खाएंगे? बाहर से गंदा लेकिन अंदर साफ है, क्यों खाएंगे आप? साफ है, क्योंकि अंदर में साफ है, तो अंदर में जो है वो मैटर करता है। सरदार नबाब, आपका लाइफ अंदर से गंदा है साफ है? अगर आप अंदर से गंदे हैं, बाप कितनों प्रभु को बोलेंगे ना, प्रभु हमको ये दे दे ये दे दे, प्रभु कितना प्रेम करेगा, दे नहीं सकता है। क्यों? ऐसा नहीं कि परमेश्वर मजबूर है, असल में आपने उसको रोक के रखा होगा। वो अगर दे देगा तो गंदा हो जाएगा, वो अभिषेक भी दे देगा तो गंदा हो जाएगा, वो सामर भी देगा तो गंदा हो जाएगा, गंदा अभिषेक निकलेगा तो गंदगी बाहर, गंदगी वाला कार्य होगा। बलक द्वारा का अनॉइंटिंग होता है, पता है क्या? शैतान का भी अनॉइंटिंग होता है, शैतान को अनॉइंटिंग दिया था ना, दो अभिषेक छाने वाला करूं है कि नहीं? परमेश्वर शैतान को निकाला, लूसीफर को निकाला, अभिषेक नहीं दिया उससे वापस, दो अभिषेक को प्रभु वापस नहीं लेगा, लेकिन अब वही अभिषेक गलत रीति से कार्य करता है। इसलिए शैतानी गाना में लोग झूमते हैं, प्रभु गाना में हाथ पर दर्द देने लगेगा, है ना, लेकिन मुन्नी बदनाम हुई में सब डांस कर देगा, चर्च का है, चर्च के अंदर डांस कर देगा। लेकिन अभी एक तो गाना था, पता नहीं कौन सा गाना था, जेरूसलेम ऐसे गाना था, मैं देख रहा था कि कैथोलिक चर्च के फादर लोग सिस्टर लोग भी डांस कर रहे हैं। हमसे एक गाना का मतलब क्या अफ्रीकन है, तो हमसे मतलब क्या है, तो हम ना जो लोग ओरिजिनल गाना गाया है ना वहां पर हम चले गए, तो जाकर देख रहे गाना बहुत अच्छा है ना, म्यूजिक बहुत मस्त है, सुन कर लगेगा पूरा। और जब वो लोग डांस कर रहे थे ना, तो हम देखे उठपटांग कपड़ा पहन कर डांस कर रहे, तो हम समझ गए ये शैतानी गाना क्या कि पूरा कचरा का ढेर, तो उसमें डांस, शैतान नहीं जगह डांस करता है ना, है कि नहीं? उसमें सब माने पूरा वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है, वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है, सब डांस कर रहा है, नृत्य पर मस्त गाना है, लेकिन कैसा काम नहीं देगा, समझ भी नहीं आ रहा, देखिए ये वाला है। ठीक, अब स्पिरिचुअल सो एक दिन हम सुन रहे थे, होते अचानक से बीच में माइकल जैक्सन गाना घुस गया, ठीक, पूरा बज रहा, एक्चुअली सब लोग नहीं जान रहे कहाँ गा रहा है, उला इंग्लिश में नहीं समझ, थोड़ा अलग ढंग से गा रहा था, फिर कुछ कुछ म्यूजिक बजने लगा तो ऐसे बोलते ये माइकल जैक्सन गाना नहीं लग रहा, अच्छा तो खोल के देखे वीडियो में हम गए, है ना, अरे तो माइकल जैक्सन गाना है, हटा दिए उसको, है कि नहीं? देखिए उसमें भी अभिषेक है, इसलिए आजकल शैतानी गाना पे लोग झूमता है, झूमता है। देखिए चर्च गया शादी कराने के लिए, ठीक है ना, गाएगा, हो गया शिष्यों की बारी, झुक झुक के गाएगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बोले बड़ी भूख लग रहा, कब खाना देगा, लेकिन सब भूखा बैठा हुआ है, सब भूखे बैठा हुआ है, आज जैसे लगा देगा तो लाल लाल साड़ी ले, नागपुरी सॉन्ग है ना, लाल लाल साड़ी ले, ये ले वो ले, गुया गुया फलना फलना, अब भूख प्यास सब भूल गया, और तब
उस दिन जो लड़की लोग जाती है लाल साड़ी पहन के, लोग बोलती है हाइयो हमीर में तो लाल साड़ी पहन लिया, ठीक है ना, और सब खड़ा हो जाते हैं गुया डांस करो, और सब तो लाल लाल साड़ी रे तो पिहर पिहर सब एकदम भूख प्यास खत्म। वो शैतानी गाना में जो अभिषेक है ना, उसका प्रभाव हो रहा, सब नाच रहा, सब नाच रहा। वो अभिषेक ना छुपाता है, अभिषेक क्या करना छुपाता है, मतलब आप समझे, अगर परमेश्वर बाप नहीं है ना, अगर आप शुद्ध वाला जीवन नहीं जी रहे, तो जो अभिषेक भी आपको दिया गया ना, परमेश्वर दिया, वो गड़बड़ी ला देगा, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा, उससे गंदा गंदा चीज प्रकट होने लगेगा, गलत भविष्यवाणियां प्रकट होने लगेगी। इसलिए जो लोग प्रभु के साथ सही संबंध नहीं रखता है ना, वो उटपटांग प्रोफेसी करते रहता है क्या? ऐसे ऐसे लोग से बहुत पढ़ चुका है मेरा। तो ये है, बाइबल में ये बात बोलता है, ठीक है ना, कि जैसे कि क्या बोलता है ना, कि दाखरस के बारे में बोलता है, अच्छा दाखरस अच्छी मस्क में क्या किया जाता है, रखा जाता है, बोलता है भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तुम बर्तन को बाहर बाहर से मांजते हो, भीतर तो कचरा भरा हुआ है। हम सोचते हैं ना प्रभु तो अंदर में कुछ नहीं, प्रभु अंदर में देखते रहता है, अंदर में देखते रहता है। हम लोग एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन के कलीसिया आ जाएंगे, लेकिन अंदर में हम लोग ठीक से नहीं चल रहे हैं। और जितना भी नबी लोग था ना, एलिया, एलिशा, देगना, मूसा, इन लोग क्या डेली नहाते जाता था। सुबह सुबह होकर मूसा बोलेगा जो सुबह गर्म पानी निकाल, साबुन निकाल, शैम्पू निकाल, मैं भी जाकर नहा के आ रहा हूँ। रेगिस्तान में कहाँ डेली नहाएगा, है कि नहीं? ऐसे थोड़ा ना कि एकदम एलिया डेली नहा रहा हो, तो ऐसे रहता, पहाड़ में बैठे रहता था, है कि नहीं? एलिशा भी ऐसे रहता था, लेकिन प्रभु का आत्मा एकदम साथ में रहता था। कहने का मतलब क्या, अंदर से साफ होना है। और कैसे हम होंगे, जब हम वचन को प्रैक्टिकल करें। हमारा लक्ष्य तो बड़ा अच्छा है, ये जीवन का पेड़ का फल हम खाएंगे, लेकिन वहां तक जाने के लिए एक सफर को हमें तय करना है। जैसे कि रोज मेरी बोल रही थी कि वो चिकन जो KFC का है, उस बर्तन में रखा हुआ, जो बाहर साफ अंदर से गंदा, हम नहीं खा सकते क्योंकि अंदर में गंदगी है। लेकिन वो बर्गर जो मैकडोनल्ड्स लाया गया है, वो उस बर्तन में जो बाहर से बहुत गंदा है लेकिन अंदर में एकदम साफ है, बैक्टीरिया नहीं है, हम खा सकते हैं उसको, क्योंकि खाने से में कुछ नहीं होगा। तो भीतर बेटर करता है ना, मतलब हमारी आत्मा बेटर करती है। और इस आत्मा को देह पहनाया गया है, देह पहनाया गया है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? तुम्हारे देह पवित्र आत्मा क्या है? मंदिर है। दो जो हमको पहनाया गया उसको हमको साफ सुथरा रखना है, साफ सुथरा रखना। अभी इस जगह को साफ सुथरा किया गया, आप लोग आकर बैठे, अच्छा लग रहा है। जरा सोचे यहां से हम गटर का कचरा निकाल के रख देंगे, आप बोलेंगे आके बैठो, बैठिएगा आप लोग, नहीं ना? तो हम तो अपना देह के लिए इतना साफ चाहते हैं, हम इतना साफ सुथरा जगह चाहते हैं। तो प्रभु जो जगह तैयार किया स्वर में थोड़ा ना कि जहां जहां तहां देखो कचरा का अंबार लगा हुआ है। अब क्या बोलेंगे स्वर्गदूत कितना कचरा क्यों है? तो बोले यार क्या बोलोगे, यहाँ का म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट बहुत खराब, उठाता नहीं है, इसलिए जमा हुआ है यहाँ पे। अब लोग भी सोच रहे कहाँ फेंकेंगे। वो बहुत साफ सुथरा जगह है। हमारा परमेश्वर पवित्र, वो चाहता तुम शुद्ध बनो, ताकि तुम मुझको देखो, तुम मुझको क्या करो, देखो। परमेश्वर चाहता हम उसको देखें। कैसे हम उसको देखेंगे? वचन रूपी जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध करो, मतलब हर दिन वचन पर चलो, हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन संगति करो, तब हम परमेश्वर को देखने में धन्य जिनके हृदय शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल में क्या लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे क्या रखो? मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप का मतलब क्या समझते हैं? वो वाला जो मेला कलीसिया में होता है कि न परस्पर प्रेम भाव रखे, तो ऐसे करते इसी करके, हाँ जय यीशु जय यीशु, यीशु साय वहां तो नहीं होता, कैथोलिक में होता है। ऐसा प्रेम भाव रखने बोला। मेल मिलाप का मतलब ये है। मेल मिलाप का मतलब क्या है? कि बैठा है पियक्कड़ ही मेल मिलाप रखता है। हाँ, दारू पिला, चखना खिला, बहुत मेल रहता है। अकेले दारू नहीं पिएगा, साथ दारू पिएगा। खुद डूब रहा है, अगला को भी लेकर डूब रहा है। मेल मिलाप का मतलब क्या है?
आधा बहन बैठ, थोड़ा चुगली बतियाएंगे हम लोग, तो हस्बैंड कैसे, हमारा हस्बैंड कैसे, सब चुगली बतिया, इसको मेल मिलाप बोलते हैं। मेल मिलाप का मतलब क्या है? सास और बहू बैठ के देख रहा है, कहे कि सास भी कभी बहू थी, तो सास वहां देखती कभी हम भी बहू थे, अब बहुत सोचती एक दिन हम भी सास बने। ये है मेल मिलाप क्या? चलो साथ में दारू पियेंगे, साथ में सिगरेट पियेंगे, साथ में सिनेमा देखते हैं, साथ में गंदी मूवी देखने आती है, मेल मिलाप नहीं। सबसे मेल मिलाप रखो, मतलब परमेश्वर के प्रेम में होकर रहो, एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसे हम लोग का विश्वासियों का संगति है। भाई पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा। जब तक आप पवित्रता खोजी हो, मतलब पवित्रता को खोजना पड़ता है। तो किसका पवित्रता खोजना पड़ता है? अरे ये बाबा भी अच्छी बातें बोलता है, ये श्री 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 ये भी अच्छी बातें बोलता है, ये फल्ला भाव भी अच्छा बात, उसका बात सुनेंगे क्या? परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र। परमेश्वर पवित्र। कोई इंसान पवित्र थोड़ा ना है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे देखिए ना, इतना बाबा लोग उबा कि हम लोग पवित्र है, हम लोग ये है वो, बाद में जब पकड़ा उसका, इस लड़की के साथ संभव, उस लड़की के साथ संभव, कितना बाबा लोग तो जेल में चला गया, कितना लोग अभी जाने वाला पता है नहीं है बाबा लोग, है कि नहीं? कितना बाबा लोग नहीं पकड़ा है इंडिया में, बाबा लोग पकड़ा है। निर्मल बाबा, ये बाबा वो बाबा, सबको निर्मल कर दिया घुसा के अंदर। परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज होली। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। उसमें आप पवित्रता कुछ भी नहीं, मैंने परमेश्वर के पास जाना है ना, तो आपको पवित्र होना है। कैसे पवित्र होंगे? पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा, कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा। परमेश्वर खोजे। परमेश्वर कहाँ खोजेंगे? कहीं गुम हो गया है क्या? कहीं भटक गया है क्या? बाइबल में ढूंढना है। इसी वजह से क्या बोला? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये वही है जो मेरे गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र में यीशु को ढूंढना है। यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है? उसके स्वभाव को ढूंढना। उसके स्वभाव को हम जितना लेंगे उतने ज्यादा पवित्र होंगे। ठीक है ना? मतलब है आपको ऊपर है, आप कैसे शख्स बनना चाहते हो। वो सब कि हम आए, प्रभु हमको आशीष दे दिया, उसके बाद मेरा मतलब पूरा हो गया, हम चले गए, या इस जीवन के बाद हम प्रभु को देखेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम आनंद का अंदर प्रभु के साथ रहेंगे, उसके एकदम निकटता में। किस तरह का आप बनना चाहते हैं? क्योंकि जीवन तो एक लिमिटेड है ना, आज है कल क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। मनुष्य का जीवन भाव के समान है। किसके समान है? भाव के समान है। भाव जब उठता है पल भर के लिए दिखलाई देता है ना, फिर वो गायब हो जाता है। हमारे जीवन ऐसे भी है। देखिए, आप लोग जब जन्म लेते इतने ही छोटे थे, क्या रोज ले इतने में छोटी थी, इतनी बड़ी तुम थोड़ी ना थी, इतनी छोटी थी। देखते देखते तुम बड़ी हो गए, है कि नहीं? अब तुम चाहोगे कि नहीं बढ़ो, नहीं उम्र नहीं बढ़े, तो उम्र नहीं बढ़ेगा, हर दिन बढ़ता है। ठीक है ना? और जब पूछा जाता है लड़कियों से हाउ ओल्ड आर यू, लड़की लोग से उम्र नहीं पूछते। कितना बड़ा हो जाए, जन्मदिन में एक नंबर का ही कैंडल जलेगा, है कि नहीं? क्यों? कहे कि अभी तो मेरी उम्र क्या हुई है। वो बुढ़िया भी जलाएगी तो एक, जवान में जलाएगा तो एक, और सबसे छोटी बच्ची आएगी हंसते हंसते, जैसे गायरा बेबी हम लोग 1 साल की भी है, वो तो एक ही जन्म है, उसको कह एक ही भी है। देखा ना? भले आप कितनों ये कर ले, उम्र तो बढ़ेगी, समय तो घटेगा। उम्र बढ़ने का मतलब क्या है? समय आपका पृथ्वी पे घटता जा रहा है। तो इस जीवन के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन बाद में तो बैठा हुआ है ना हिसाब करने के लिए, वो बैठा हुआ है कि नहीं, हिसाब करने। प्रेज़ द लॉर्ड। बट उसके यहाँ ना, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के यहाँ किसी से यारी नहीं चलती है। अरे हम तो उसका दोस्त है, फलाना, वो तो बिशप है, वो तो पास्टर है, तो वो तो है, वो तो स्वर्ग में है, तुमको मैं नहीं जानता। किसी से रिश्तेदारी नहीं चलती, मेरा बाप पास्टर है, तो मेरी माँ ये है, इवेंजलिस्ट है, ये है, वो नहीं, अरे वो है, तुम क्या होता, तुमको तो मैं नहीं जानता। ठीक है ना? परमेश्वर के यहाँ वफादारी चलता है। कौन कितना वफादार है। जो वफादार होता है ना, जो विश्वास योग्य रहता है, उसी को बोलते धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास। तो थोड़ा विश्वास हो गया तुझे बहुतों पर अधिकारी ठहरा दूंगा। वो अधिकार दे देता है। ऐसे अथॉरिटी नहीं मिलता सबको परमेश्वर को। यीशु मसीह जब आया अधिकार लिखा है ना, लोग क्या बोले, एक ऐसा मनुष्य अधिकार के साथ आज्ञा देता है
अधिकार के साथ दुष्टात्मा बोलता था भाग निकलो, भाग जाता था। जाकर निवेदन नहीं करता था, ऐसी प्रार्थना नहीं करता था कि हाँ पिता आप दुष्टात्माओं को आज्ञा दे रहे, आप निकल रहे, ऐसे थोड़े ना। वो क्या आज्ञा देगा? वो तो हमको ना आज्ञा देना है। दुष्टात्मा हमें खड़ा होकर तेरी हमें महिमा दे रहे, प्रभु महान है, निकाल रहे, फिर तेरे घुस गया उसी में। वहां खड़ा होकर अन्य भाषा में नहीं बोलना है ना, परमेश्वर का भाषा में बात नहीं करना है, ठीक है, सीधे कबाड़ करना है। और दुष्टात्मा आने पर ऐसे नहीं बोलना है, उन्होंने प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, नहीं, सीधे कबाड़, भागो यहां से। अब अधिकार ही नहीं रहेगा तो अभी सड़क पे देखे है ना, ट्रैफिक पुलिस लोग खड़ा होता है व्हाइट शर्ट पहन के, वो लोग सीटी मारता है, रो, ये गाड़ी के सामने कूद जाता है, अगर चालान काटने लगता है तो पब्लिक कुछ नहीं करता है। अब रोजमेरी जाएगा, अभी जाएगा सिटी में जाएगा, कोई रुकेगा? चालान काटने कोई मानेगा? एक थप्पड़ देके चल जाएगा। लेकिन ही रोजमेरी व्हाइट ड्रेस पहन के, ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस पहन के जाएगी, टोपी लगा के, इसको अधिकार दिया रहेगा, सिटी बजाएगी तो लोग क्या बोलेगा? अरे छोटी सी है, नहीं रुकेंगे, सब बोलेगा, सब रुकेगा। बस सामने जाके बोलेगी बस को रुक, तो रुकेगा। बाप रे, नई इंस्पेक्टर आई है, चलो कर, मैडम ऐसा मत करिए, मत करिए, मत करिए, मान जाइए ना। क्यों? अधिकार, अथॉरिटी बार है ना। आपका साइज से कंडीशंस को लेना देना नहीं है, अधिकार है कि नहीं? साइज में छोटी है लेकिन सीईओ है कंपनी की, तो सब एकदम बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन बात मान रहा है क्योंकि भाई बॉस है, लेकिन लंबा तगड़ा लेकिन चपरासी है। और सीईओ को ऑर्डर देगा, एक थप्पड़ खींच के नहीं मानेगा, फायर हो जाएगा, बोला गेट आउट मेरा कंपनी से, तुम नहीं रहेगा आज से। चपरासी कहेगा कि मेरा सीट में तुम बैठे हो। तो अधिकार किसको अधिकार देता है? जो वफादार है। अब जिसको परमेश्वर अधिकार दे दिया ना, वो तो बढ़ ही जाएगा। अधिकार ऐसे नहीं मिलता है, अधिकार ऐसे नहीं मिलता है, परमेश्वर की ओर से आता है। किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। तो हमें शुद्ध होना है, वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, वचन से रहना है, वचन को बढ़ना है, वचन को खाना है, वचन को पीना, वचन के आधार पर चलना। मतलब आप ऐसा बनिए कि बाइबल ही आपका बेस हो जाए, बाइबल आपका फाउंडेशन हो जाए, इसी के आधार पर आप चलिए। आपका लाइफ का हर बात किसके आधार पर आप सेट कर लीजिए, तब देखिए प्रभु आपको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि एक दिन आपको जीवन का पेड़ के पास खड़ा करके प्रभु फल तोड़ के खिला देंगे। बाइबल में लिखा होगा वो उसे देगा फल खाने को, अपने जाके नहीं तोड़ना है। वो तो अधिकार प्रभु दे दिया था आदम को, तो आदम तो तोड़ने से वंचित रह गया ना, तो दूसरा आदम को अधिकार मिल गया, सेकेंड आदम ना बन गया। यीशु मसीह हर जगह पहले है, लेकिन यही वो सेकेंड रहते हैं, यही वो क्या रहते हैं? सेकेंड रहते हैं, हर जगह फर्स्ट है, प्रथम और अंतिम मैं बोला है ना, लेकिन यहाँ पे दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा, फिर भी प्रथम है क्योंकि आदम से पहले तो वही था ना, है, इसलिए देखा जाए तो आदम से पहले वही है। तो अब अधिकार उसको मिल गया है कि वो तोड़ कर ले सकता है। मतलब कि जो यीशु के बात को मान रहा है, चल यीशु मसीह बोलेगा शाबाश, मैं तुझे फल खिलाता हूं, तोड़ कर बोलेगा ये लिखा है, अमर हो जा, क्या हो जा? अमर हो जा। अब यीशु मसीह तोड़ कर दे रहा, तो गाब्रिएल क्या बोले? प्रभु ऐसा आप नहीं कर सकते, हम नहीं खाए, उसको दीजिए खाने के लिए। देगा, जिसको प्रभु देगा खाएगा। तो क्या है? वचन के आधार पर हमको चलना है, इसलिए हर दिन बाइबल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज संडे है, कहा हुआ था रोजमेरी पिछली बार, जल्दी से निकाल, हाँ यूट्यूब में तो वीडियो चल देख ले, तो भैया जो पूछेगा ना फट से बता देंगे, यूट्यूब में तो वीडियो डाल दिया। सिर्फ संडे संडे ऐसा करना नहीं है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन चलना है, वचन में भी जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध करना है। कि संडे को नहाते आप लोग? आज संडे है, चर्च जाना है, आज एकदम नहा ले, परफ्यूम वर्फ्यूम मार ले, अब बाकी दिन ऐसे ही रहो, कोई थोड़े ना देख रहा, हम लोग आराम से रहो, पानी नहीं बचेगा, साबुन नहीं बचेगा, शैम्पू बचेगा, कंडीशनर बचेगा, सब बचेगा। हर दिन नहाते हैं, हर दिन खाते हैं, है कि नहीं? हर दिन, तो हर दिन वचन क्यों नहीं पढ़ते? हर दिन वचन पढ़िए, हर दिन वचन के आधार पर चलिए। जितना चलिएगा उतना आगे बढ़िएगा, जितना कम चलेगा उतना आगे नहीं बढ़िएगा। तो
वचन में हमको चलना है। क्या करना? चलना है, अंदर से अपने आप को साफ करना। जब वचन के आधार पर चलेंगे ना, यीशु मसीह बोला तुम उस वचन के कारण, जब मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तो आप शुद्ध होते चले जाएंगे। तब ना प्रभु अपना महिमा का धन को रखेगा, तब देगा, तब वो गंदा नहीं होगा, तो बहुतों के लिए इस्तेमाल होगा। समझ पा रहा है ना? तो महिमा का धन को रखेगा, तब परमेश्वर अपना आत्मा उंडे लेगा। तब जब आत्मा आएगा ना, सुंदर भाव होगा। Praise the Lord। तो जैसे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और जैसे हम लोग में से कुछ लोगों ने अभिषेक को पाया है, और जैसे कुछ लोग अभिषेक को भी नहीं पाया। जैसे उन्होंने अभिषेक मिला है प्रभु का, नहीं मिला है ना विनीता? अभिषेक नहीं मिला है ना, नहीं। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? रहता है, परमेश्वर रहता है, ठीक है ना? हम महसूस करें तो भी रहता है, नहीं महसूस करें तो भी रहता है। लेकिन यीशु मसीह जब चेला लोग के पास आए तब पुकार, क्या बोले? पवित्र आत्मा लो। तो सब चेला वाले भाषा थोड़ा बोला था, नहीं चेला लोग ऐसे बोला, प्रभु एकदम लग रहा है गरम गरम, लग रहा है प्रभु ठंडा ठंडा, भारी प्रेजेंस लग रहा है प्रभु। किसी को तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ था, कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, सब ऐसी था नॉर्मल। हर यीशु मसीह बोला पवित्र आत्मा लो, दे दिया। तो जो यीशु ग्रहण करता है उसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। बिना पवित्र आत्मा का बोल ही नहीं सकते यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा है इसलिए तो उठा के लाता है। चलो सेशन का टाइम हो गया है कि नहीं? उसको और ज्यादा काम करने देंगे तब सुबह कदम उठाएगा, पकड़ उठो, जल्दी ना, जल्दी जाना है तुम लोग को, 15 मिनट लेट नहीं जाना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है, जल्दी चलो। सीधे बोलना शुरू कर देगा, लगेगा कोई है जो एकदम मदद कर रहा है, एकदम पुश कर रहा है, जल्दी जाता है कि नहीं तुम लोग। और जिस दिन नहीं आएंगे तो अंदर से कचुटा शुरू कर, कहने के तो बहुत खराब लग रहा है, अजीब से लग रहा है कि अंदर से ठंडा बरसा रहा है। पिटाई भी करता है, इसलिए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ प्यार ही करना जानता है, सिर्फ प्यार का डिपार्टमेंट उसको मिला होगा ना, पिटाई भी करता है। और जानते हैं परमेश्वर के पास क्या है कि नहीं? ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ छड़ी है, सोटा और लाठी भी रखता है। छोटा समझते ना, बड़ा डंडा होता है, और लाठी तो और मोटा होता है। और जानते किसको मारना है? दाऊद को भी पीटा था, इसलिए वर्णन लिखा, तेरा सोटा लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक दाऊद को सोटा से मारा था, परमेश्वर लाठी से मारा था। ऐसा नहीं कि दिखलाई देता, मतलब मनुष्य लोग सोटा लाठी जो दिखलाई देता उसको यूज करता है, परमेश्वर का सोटा लाठी दिखलाई नहीं देता है। लेकिन जब पढ़ता है ना तो पता चल जाता है कि मार तो पड़ा है अच्छा से, बहुत भयानक कर देता है। एकदम थके हुए रहेंगे, सोने का भी मन करेगा, लेकिन सोने जाएंगे नींद नहीं आएगा, लेकिन सोने का मन करेगा। ऐसा हालत कर देगा कि लास्ट में प्रभु सामने रो रो के बोलेगा, आज से कान पकड़ते प्रभु हम गलती नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु देखेगा हाँ सुधर गया। अपने आप को अंदर से शुद्ध करना है, और क्या करना है? पवित्र करना है। जब तक हम इस तंबू में, तंबू है ना, तंबू टेम्पररी होता है ना, आप लोग तंबू के अंदर रहते हैं नहीं ना? लेकिन जैसे जंगल में पिकनिक बनाने गए, तो पिकनिक बनाने के लिए जाएंगे होते ना, जंगल में कैंप के लिए जाते तो क्या बोलते, चलो भाई सीमेंट विमेंट बालू गिट्टी लेके चलो, रड्डे बड़े लेके चलो, मिस्त्री सबको लेके चलो, यहाँ झरने के किनारे हम लोग कैंप करेंगे, घर तैयार करो। ऐसे करेंगे नहीं ना, तंबू लेके जाएंगे, लगाएंगे, टेम्पररी है। और वहां पे जाके कैंप कैसे करेंगे? अब यहीं पे जिंदगी भर रहना है, ऐसे बोलेंगे है। चलो भाई 1 दिन रहे, 10 दिन, 15 दिन रहे, फिर तंबू को उठा कर वापस आ गए, एक्सपीरियंस मिलकर वापस आ गए। तो ये तंबू है। जब ये तंबू गिरा जाएगा, ये टेंट है। ये क्या है? ये टेंट है। ये क्या है? टेंट है। जब ये गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से भवन मिलेगा, जो पौलुस ने कहा, जो चिर स्थायी है, परमानेंट है। उसको नहीं गिराया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है, स्वर्गदूत की मृत्यु, गाब्रियल की मृत्यु होगी, मिखाइल मारा गया ये दिन, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सब माता मना रखा हुआ, मिखाइल मर गया, गाब्रियल को बचाते बजाते। अब ये मत समझिए कि यही लोग का सिर्फ नाम है, ठीक है ना? एक का नाम गाब्रियल, एक का नाम मिखाइल, बाकी लोग का नाम ही नहीं मिला है, बेनाम जैसे चलता है कि अटेंडेंस लोग को 1 रोल नंबर 1 2 ऐसे पुकारता है क्लास के जैसे, सबका नाम है। और सबका नाम लिख देकर करोड़ों स्वर्गदूत है ना, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी हमारी। फलना 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 फलना, इतना बड़ा किताब स्वर्गदूत का नाम का दे देगा। तो नाम जान के क्या करेंगे? प्रभु को जानिए जिससे बड़ा है।
तो ये तंबू गिरा दिया जाएगा तो हमें भवन मिलेगा। अब भवन चाहिए कि नहीं? अगर आप लोगों को तंबू में रखा जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे, कब होगा भवन, कब घर बनेगा जिसमें हम अच्छा से रहेंगे। यहाँ तो हवा लगते रहता है, पानी आने लगता, चूता है, ये होता है, वो होता है। परमानेंट घर होता है, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? अब आप लोग लॉज में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, तंबू ला लॉज में रहते हैं। तंबू को समेट वेट के सामान को कहीं पे रख के आ गए सिसरा टेंट करने के लिए, फिर जाके फिर टेंट को खोलिएगा, फिर खाना ना पकाइएगा। ऐसा खाना बदल थोड़ा देखिए ना, जहाँ भी जाता है तो ऐसे टांग देता है और बाहर एक खाना पकाने लगता है। वैसा जीवन तो ना जिंदा है खाना बदल को ना। लेकिन फिर भी आप लोग तंबू में, जब ये तंबू गिराया जाएगा तो हमें एक भवन मिलेगा जो परमानेंट है, मैंने स्वर्गीय देह देगा। कैसा देह देगा? स्वर्ग, उसमें नहीं मरिएगा। है कि चाहिए कि नहीं? चाहिए भाई, एकदम गंभीर, सब गंभीर हो गए, कलीसिया गंभीर हो गए। चाहिए, इसमें तो जवान रहेंगे, एकदम जवान। सच बात, उसमें सब जवान। स्वर्ग में भी बहुत सारे जानवर लोग हैं, पता है कि सिर्फ यही जानवर लोग नहीं है, वहां भी कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गिलहरिया भी है, ठीक है, भयानक जानवर सब भी है, मछली भी है। वहां का मछली जो स्वर्ग गया, उनका टेस्ट मैं पढ़ा हूँ, कोलंबिया का लोग गया था। तो प्रभु को बोला, प्रभु नदी में हम तैर रहे। तो प्रभु ऐसे नहीं बोला प्रभु को, स्वर्ग आया तैरने के लाया क्या, नहा के नहीं आया था। तो बोला जाओ तैर। तो तुम छलांग मार दिया प्रभु के सामने, पूरा तैर रहा है, बोला अंदर भी एकदम चल गया गहरा है। बोला यहाँ तो सांस लेने का जरूरत ही नहीं हो रहा है। फिर वहां का मछली सब आके एकदम सट रहा है, पृथ्वी का मछली भागता है ना, वहां का मछली आकर सट रहा है। तो मछली को एक पकड़ लिया, तो बाहर निकाला, तो मछली ना खेल रहा है उसका हाथ में, मर नहीं रहा है, क्योंकि वह स्वर्ग का मछली है, इसलिए वो अमर है। उस स्वर्गीय देह में उसको मारा नहीं जा सकता है, प्रभु रखा है अपना महिमा के लिए। वो लोग खेलता है, वहां परमेश्वर मतलब बहुत कुछ रखा है। और जो भयानक जानवर है ना, उसको क्यों रखा है मालूम? वहां पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, जो लोग एबॉर्शन हो जाता है, डेथ हो जाता है बचपन में, सब डायरेक्ट वहीं जाता है, क्योंकि लोग कुछ नहीं जानता है ना, सीधे चला जाता है। तो उन लोगों का वहाँ पढ़ाई होता है, वहां भी स्कूल है, वहां भी क्लास चलता है। स्वर्गदूत लोग बताता है, यहोवा है, ये है, यीशु ये है, पवित्र आत्मा ये है, स्वर्ग इतना भाग बटा हुआ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, ये गीत गाओ, सीखो, सारे गामा पादा निशा सीखो, सुर में गाएगा, अच्छा से गाओ, अच्छा से गिटार बजाओ, बेस बजाने का अकल नहीं तुमको कितना दिन सिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, गा फिर फलाना बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके खेलने के लिए वो सब जानवर लोग है, वो लोग क्लास में आता है, बच्चा लोग से खेलता है। यहाँ पे होता है ना, मैं इलेक्ट्रिक कुत्ता ला दो, बिल्ली ला दो, तो खेलेंगे। वहां पे ऐसा नहीं बोलना पड़ता, वहां तो भयानक जानवर लोग आके खेलते रहता है। अब बाकायदा यीशु मसीह बच्चा लोग के पास विजिट करता है, डांस करते रहता है। यीशु मसीह डांस करते हैं, क्या करते हैं? डांस करते हैं। लेकिन कलीसिया का लोग प्रभु के लिए नाच होता, बस ऐसे उठेगा, इतना डांस वांस नहीं करना है भाई। लेकिन सारे गाना में तो लाल साड़ी ले, तो ये तो वो पूरा डांस कर दे, लेकिन प्रभु के सामने कलीसिया में अगर डांस करे तो क्या बोलेगा, कैसा आपने डांस कर। अब बेला चैन तो डांस से नहीं होता। एक बार कैथोलिक चर्च में जो हालेलुया बोल रहा था, तो सब लोग ऐसे देख रहा था, प्रीच में ऐसे देख रहा था जैसे कभी हालेलुया नया वर्ड सुन रहा है क्या, है कि नहीं। मैं भी जाता था बेला चर्च, प्रभु में जब मैं शुरू बढ़ रहा था, तो मैं एक दिन गया था रात का सभा में, तो जो जैसे हालेलुया बोल रहा था, देखा ना सब हम कैसे देख रहा, पृष्ठ देख रहा ऐसे करके, कोई नया वर्ड है क्या, बाइबल में नहीं पढ़ा हालेलुया खाने का हुआ, उससे ज्यादा आवाज तो मेरा था पूरा चर्च में। ये प्रभु सत्य को प्रकट किया, बोला तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा। ऐसे नहीं बोला तुम बाइबल को पकड़ो आजाद हो जाएगा, है कि नहीं। बाइबल को रखने से आजादी नहीं मिलती है, सत्य को जानने से आजादी मिलती है, सत्य का पालन करने से हमको आजादी को मिलती है। जब हम पालन करें तो आजादी हमको मिलेगी। तो तंबू जब गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, परमानेंट है। स्वर्गीय देह का तेज और है, पृथ्वी का देह का तेज और है। यहाँ का देह का तेज घटते जाता, उम्र का घटते जाता है कि नहीं। देखिए हॉलीवुड बॉलीवुड के कितने भी हीरोइन लोग भी है, हीरो लोग बुढ़ाइए जाता है, एक दिन नहीं बुढ़ाता है, बुढ़ा जाता है, मेकअप करके आता है पर्दा में, इसलिए एकदम अच्छा लगता है। और इतना में देखेंगे तो भाग जाइएगा, मेकअप करके आता है, सब टकला टकला लो, बिग लगा के शूटिंग करता है।
ठीक है ना, दिखाता है बॉडी फिगर ऐसे है, वो पहनता ऊपर से, है ना, इसलिए तो इस सब का तेज घटते चले जाता है। कितना फेयर एंड लवली लगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ना आपको जवान कर देगा। कितना कॉस्मेटिक का हम लेप लगा दे, जैसे ना शादी के दिन दुल्हन निकली पूरा गोरी, ये शादी करके ससुराल ले गया, फिर नहा के जब निकली सुबह को बाथरूम से तो करिया थी। ऐसा ऐसा हुआ है, रिश्तेदार में भी हुआ है, ठीक है ना, हमने सुने थे अपना रिश्तेदार लोग का, है कि नहीं, फटने वाला हो गया था, ठीक है ना, शादी करके ले गया तो नहा कर निकली तो क्या देखता उसकी पगड़ी तो काली है, बोलता अरे तू तो मेकअप में बड़ी गोरी लग रही थी, तो होता है ना, पुट्टी मार दिया, व्हाइट वॉश कर दिया तो चमक रहा है भाई, लेकिन अंदर जो सीमेंट है तो सीमेंटे रहेगा ना, अंदर जो ओरिजिनल है ना। और खड़ा करके पेंटिंग मार दिया गाड़ी को, इंजन तो पुराने है ना भाई, होता ना, गाड़ी को एकदम नया जैसे कर देगा पूरा एकदम, लेकिन इंजन पुराना है तो जाके तो बंद होवे ना करेगा गाड़ी, कहीं ना कहीं तो बंद होना है। तो मेन इंजन है, मेन अंदर का चीज, तो परमेश्वर बाहर से भी हमको देगा, लेकिन किसको, जो उसका बात को मानेगा, इसका बात को मानेगा, देगा। ईश्वर से क्या बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और विदा यहोवा का स्वर्ग में, स्वर्गदय कहाँ है, स्वर्ग में, पृथ्वी में नहीं मिलेगा। ये सब देह तो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी से बनाया मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो देह नष्ट नहीं होगा। इसलिए ये देह को प्रभु बदलेगा, क्या करेगा, बदलेगा, इसको ट्रांसफॉर्म्ड करेगा, इस जो ये देह है ना, इसको परिवर्तित करेगा, महिमा में दिन बदल देगा। इसे बोलता है ना, हम सब के सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे कहने का मतलब क्या है, काले से गोरे हो जाएंगे और छोटे से लंबे हो जाएंगे। हम सब के सब बदल जाएंगे, मतलब हमारा यह देह बदल जाएगा, नासवान अमरता को पहन लेगा, इटर्निटी मिल जाएगा। तो किसको मिलेगा, धन्य है जो अपना वस्त्र धो लेता है, जो जाए बार मेरे कामों का अनुसार करता है, जो अपना जिंदगी को वचन से धोएगा, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करता रहेगा, उसी को मिलेगा, उसी को मिल जाएगा। भाई इसके बारे में यीशु मसीह बोलते हैं, यूहन्ना अध्याय 6:63 में हम लोग आते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, जीवन भी है। It is the spirit who gives life. It is the spirit who gives life. तो कौन से स्पिरिट के बारे में बोल रहा है, हमारी आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा कौन है, बहुत से लोग बोलते हैं कबूतर है, बोलते हैं आग है, बोलते हैं सामर्थ है, सामर्थ ऐसा है, वो परमेश्वर है। वो कौन है, वो परमेश्वर है। It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are truth. देह से कुछ लाभ नहीं, देह से कुछ लाभ नहीं है। आप कितनों जिम चले जाए, एक्सरसाइज कर ले, बॉडी फिगर अच्छा सा बना दे, बॉडी फिगर बनाने का ही दौर चला हुआ, सब बॉडी फिगर ही बना रहा है, मुझको ऐसा बनना है, मुझको वैसे बनना है। लड़का लोग मुझे उस पहलवान के जैसा बनना है, आर्नोल्ड के जैसे बनना है, लड़के लोग मुझे इसके जैसे बनना है, और सब बन रहा है, सब बन रहा है, सब कोई वजन बढ़ा रहा है, कोई वजन घटा रहा है, ठीक, लेकिन इससे कब लाभ है इससे क्या है, कब लाभ है, देह से उतना लाभ नहीं है। इसका मतलब खाना पीना त्याग देना, ऐसा नहीं करना, देह से कुछ लाभ नहीं। आज सब खाना पीना बंद, देह से कुछ लाभ, सिर्फ वचन नहीं पढ़ना नहीं, बस देह की बातों से कम लाभ है, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे कुछ लाभ नहीं, क्योंकि एक दिन तो देह नष्ट हो जाएगा ना। बट आत्मा के बारे में नहीं सोचेगा, क्या बोलता है ना, मनुष्य क्या लाभ है, बस सारा संसार पाले लेकिन अपने आत्मा की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, तो क्या लाभ। बेल हमारी आत्मा है, आत्मा नहीं मरता है, परमेश्वर कभी मरेगा नहीं, तो अपने आत्मा में से दिया है ना, हमारी आत्मा को निकाला है, तो हमारी आत्मा में नहीं मरेगी। इसका मतलब अरे कभी नहीं मरेंगे, प्रभु के पास जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मरना तो है ही नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जगह में तो रखेगा ना, या तो स्वर्ग या नरक। बहुत सारे लोग अरे आत्मा में क्या दुख, क्या तकलीफ, नरक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पड़े रहेगा, वह दिन भर आग जलता है, आत्मा में भी लगेगा। देह में कम तड़प होता है, आत्मा में ज्यादा तड़प लगता है।
आत्मा में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा हर जीवन बड़े वचन, जब वचन प्रभु हमसे कहता है वही मेरी आत्मा को बढ़ा सकता है, वह मुझे रियल लाइफ में लेके जा सकते। यीशु मसीह बोला मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह आकर ऐसे नहीं बोला मैं इसलिए आया हूं कि तुम धन को पाओ, बहुतायत का धन को पाओ, तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी बन जाओ और तुम ऐस आराम की जिंदगी बिताओ। बहुतायत के जीवन का मतलब क्या होता है? ढेर सारा रुपया पैसा, चारों तरफ नौकर चाकर, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। सुबह उठते तो कोई आके मेरे को ब्रश करा देता है, मशीन ऐसी है घुसते तो नहला के निकाल देता है, और ठीक है ना, कोई मेरा हाथ पर दबा देता है, और उसके बाद में हम बस मुंह खोलते तो कोई अंगूर भी टांग देता है। ऐसा है क्या? स्वर्ग ऐसा जगह नहीं है कि स्वर्ग में जाएंगे ऐसे तो पड़े हुए यार स्वर्गदूत आके अंगूर खिला रहा है। अभी ऐसे विलासिता वाला जगह नहीं है, वो बहिबा वाला जगह है। स्वर्ग में भी काम करना पड़ता है क्या? स्वर्ग में भी काम करना पड़ता है। जब तुम्हारे एक काम है, तुम्हारे एक काम है, तुम्हारे एक काम है। एक बार एक यहाँ प्रभु एक अंकल यहाँ रहते थे प्रभु में, वो प्रभु के पास चले गए, ठीक है ना। तो फिर जब उसका डेथ हो गया तो उसकी बेटी पूछने लगी कि प्रभु स्वर्ग में आप उसको काम तो दिए होंगे, तो कौन सा काम दिए होंगे बतलाइए। तो प्रभु ने उसको नहीं बतलाया जो प्रार्थना की, उसकी बड़ी बेटी को जाकर स्वप्न दिखला दिया कि देखो वो कहाँ पे है। उसको क्या दिखलाया स्वप्न में? स्वप्न में उसको ना स्वर्ग में ले गया, और तो क्या दिखलाया, उसका डैडी को परमेश्वर बहुत सुंदर काम दिया। क्या सुंदर काम दिया? बागवानी कर, पौधा लगा। तो ना बागवानी करता है, पौधा लगाता है, पौधा सबको पूरा देखभाल वाला काम दिया है। उसको मतलब ये मत समझे कि स्वर्ग का पूरा बागवानी का डिपार्टमेंट उसी को तमा दिया अकेले, नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है ना, तो उसको कोई हिस्सा दिया होगा। तो ना उसको ये डिपार्टमेंट क्यों दिया मालूम? उसकी बेटी बताए जब जिंदा था ना तो उसको बागवानी करना बहुत पसंद था, तो पौधा सब लेके आता था, लगाते रहते, इंटरेस्टिंग वर्क था। तो प्रभु पूछा होगा तुम क्या काम करेगा बेटा? स्वर्ग में तुम आ गया, कुछ तो काम करना ना तुमको। ऐसा नहीं काम करेगा तो तुम खाने को मिलेगा नहीं, कुछ तो करना ना। ऐसा नहीं कि स्वर्ग है तो भाई बहुत दुख उठाए तो बस एक कोना में बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। 1 करोड़ साल बीत गया, अच्छा कोई बात नहीं, 2 करोड़ साल बीतेगा तो उठेंगे। टाइम पास करने का जगह नहीं है। प्रभु काम करता है ना, हम लोग भी काम करना है। निकम्मा लोग की जगह नहीं है, आलसी वाला जगह नहीं है। तो प्रभु पूछा होगा तो क्या बोला होगा? प्रभु पृथ्वी में तो बागवानी मेरा इंटरेस्टिंग फेवरेट काम था, हम बागवानी वाला डिपार्टमेंट दीजिए। तो पौधा सब लगाते रहता है, देखभाल करते रहता है, स्वर्गीय पौधा सब लगाता है। तो भी सोचता गजब पौधा है भाई। यीशु मसीह आकर देखता होगा, बोलता होगा बहुत अच्छा लगा है, इसको थोड़ा छाट देना। है ना? तो ये है तो जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन, मैंने यीशु की बात को सुनना। यीशु मसीह की बातों को सुनने का मतलब क्या है? भूल नहीं जानना है। बहुत सारे लोग कलीसिया आता है, सुनता है, भूल के चला जाता है, फायदा नहीं, फायदा नहीं, फायदा नहीं। ऐसे बाइबल में लिखा मैंने कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर वो व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर में कैसे बढ़ना है उसका रहस्य आप जानना चाहेंगे? बढ़ना चाहते हैं? जैसे पौलुस क्या लिखता, मैं जो हूं परमेश्वर का अनुग्रह से, बाय ग्रेस। ग्रेस का मतलब ये होता है कि परमेश्वर वहां कार्य करता है, ठीक है ना। इसका मतलब हाँ प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन क्या बोलता है? मैंने औरों से बढ़ के परिश्रम किया। परमेश्वर तब आप भी परिश्रम करेगा जब आप भी परिश्रम करेंगे। बात ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। परमेश्वर का सहकार भी है। कोई ऑफिस ऐसा देखे जहां से बॉस कार्य करता है, बाकी लोग बैठे रहते हैं, और बॉस अकेले काम कर रहा है, क्या बोलेगा? है कि नहीं? क्या बोलेगा? नहीं हम बॉस है, इसलिए हम भी काम करें ना। बॉस इंस्ट्रक्शन देता है, बॉस का डिपार्टमेंट लग रहा था, ये काम करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। जरूर जैसे कि मैं बेकरी में बॉस हूं तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, ऐसे करना, ये करना, वो करना, देखना, तो ये काम करना, वो काम करना है। तो मेरा काम अलग है, बाकी लोग काम अलग है। तो हम परमेश्वर के सहकार में वो काम कर, हम भी जब काम करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलता है मैं जो हूं परमेश्वर का अनुग्रह से, उसका अनुग्रह जो मुझ पर व्यर्थ नहीं। मतलब देखिए आप कलीसिया आ रहे हैं, भजन को सुन रहे हैं, सुन के आप भूल जाएंगे, अनुग्रह बेकार चला जाएगा। कलीसिया छोड़ के चले गए, भटक गए, अनुग्रह बेकार चला जाएगा। फिर आपको वही शुरुआत करना पड़ेगा।
उसका अनुग्रह जब मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ तो मैंने औरों से बढ़कर परिश्रम किया, औरों से बढ़कर। अगर आपको आगे जाना है तो औरों से बढ़कर परिश्रम कर। अरे वो आधा घंटा प्रार्थना करता, हम कम से कम 20 मिनट तो करिए देंगे। सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना करता, हम 1 घंटा प्रार्थना करने के दिशा में बढ़ चले। उसके बाद ऐसा नहीं कि नहीं तो रोज मेरे से पूछेगी कदम कितने तेरी प्रार्थना की? 1 घंटा। आज तो हम 1.5 घंटा करेंगे, ठीक है ना? 1.5 घंटा जिससे होगा टारगेट कंप्लीट, ठीक है ना? फिर रोज मेरे पूछे कब तुम कितने तेरी प्रार्थना की? 1.5 घंटा। आज तुम 2 घंटा प्रार्थना करोगे। तो पता चले एक दिन दोनों 24 घंटा बैठ के प्रार्थना करेंगे और सुबह दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। एक बिना खाए पे बैठा हुआ था। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अब पैदा होते हैं आप लोग अचानक से ना बढ़ गए। रोजमेरी आई और उसके बाद में उसका डैडी बाहर गया सब्जी लाने के लिए, जैसे बेटी तू बड़ी हो गई। माय गॉड, नो केजी नो प्रे, कुछ नहीं, सीधे खोलने दी एडमिशन, चल। ऐसे कराया गया है? क्या विरोधता? जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन तुम इतनी बड़ी हो गए, नहीं ना? बरसों लगे। तो प्रभु में भी ऐसा नहीं कि आज प्रभु ग्रहण किए और कल के दिन में हम एकदम महान भविष्यवक्ता बन के एकदम प्रचार करे, वर्ल्ड वाइड से काय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि गाँव का बच्चा भी जब पैदा होता है ना, पैदा होते अंडा से निकला एकदम सीधा आसमान की ओर नहीं उड़ जाता है कि अभी तुम गाँव का बच्चा हो। उसका मम्मी डैडी एक थप्पड़ खींच के बैठा देगा घोंसला में। अभी अभी पैदा हुआ है, अभी तेरा पंख ठीक से सूखा भी नहीं है, अभी तुमको यहीं पे रहना है, खाना है, पीना है, बढ़ना है। जब तेरा पंख निकलेगा, डेना निकलेगा, उड़ने लायक होगा, तब तुम नहीं निकलना चाहोगे, तुमको लात मार कर बाहर निकाल देंगे। ऐसे करता होगा आप लोग अपना बच्चा लोग के साथ। उड़ने के लिए उठा के ले जाता है, ऊंचाई में लेके फेंक देता है। क्यों फेंकता है? भाई प्रोसेस है, तब जाको ऐसे से फड़फड़ाए। ये घोंसला में रहेगा ना तो बस ऐसे रहता है, पंख को खाए और मुंह खोल के खाते रहता है कि नहीं? जिस दिन खाना नहीं मिलता है तो सोचता है कहीं नहीं खाना मिल रहा है, तब इसको उठा के बाहर ले जाता है, सोचता है कि बाहर स्पेशल फूड है, और ले जाता है ऊंचाई में पंख बैठा के, सोचता है कि खाना दूर में है। जब फेंक देता तो समझ में आता है कि धोखा हुआ मेरे साथ। लेकिन उसी में उड़ना क्या हो जाता है? सीख जाता है ना? जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और क्या है? जीवन है। तो यीशु की बातें हमें आत्मा और जीवन देती है। कोर्स की किताबें आत्मा और जीवन नहीं देती है, तो नौकरियां देती है। क्या देती है? नौकरियां देती है, जीवन नहीं देगा। कभी स्कूल में पढ़ा करके आप क्या बोले? ओह मेरा उद्धार हो गया, ऐसा है क्या? मैं तो स्कूल की पढ़ाई ही भूल गया, क्या क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ वही याद है। हाँ, आ से आना है ना, बा से बे, वही तो शिक्षा याद है, पहले वाला शिक्षा याद है। पीछे काम पढ़े थे, प्रभु साहब भूल गए, सब भूल गए, ठीक है ना? और रासायनिक फार्मूला क्या था, इतना पढ़े, एग्जाम लिखे केमिस्ट्री में, सब भूल गए। फिजिक्स में क्या पढ़े, सब भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है। आरंभिक शिक्षा याद है, वर्ड को कैसे जोड़ा जाता है, नाउन इसको बोलते हैं, प्रोनाउन इसको, वही याद है। बेकार पढ़े बीच में, पहला दूसरा क्लास पढ़ के निकल जाना चाहिए था, सीधे बोला था कि अब हम चले काम करने के लिए, और क्या है? लेकिन अच्छा है, पढ़ना है कि नहीं? तो यीशु की बातें हमारी आत्मा को उन्नति देती है, हमें जीवन भी देती है। प्रभु का शांति, प्रभु को उपस्थिति, प्रभु का आनंद, महान सुरक्षा, ये आसपास है कि जीवन के बाद हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का बात सुनने के द्वारा होता है। और जो प्रभु का बात सुनेगा, यीशु मसीह बोला अगर कोई मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं बोला कि जो मेरे वचन पर चलेगा कभी उसका डेथ नहीं होगा, कभी उसका बॉडी नहीं गिरेगा। नहीं, धर्मी भी मरता, धर्मी भी मरता, लेकिन धर्मी स्वर्ग जाता। धर्मी का मतलब ऐसे थोड़ा ना रोज गिरते जाने वाला ना, रिलीजियस आदमी नहीं, राइचियस, जो प्रभु का दृष्टि में सही है, बोल जाएगा। तो हमको प्रभु का बात सुनना, क्योंकि यही मेरी आत्मा को उन्नति देता है, हमको जीवन दे देता है। प्रेज द लॉर्ड।